बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारे पास हदायत का ऐसा मजमूआ जो कंप्यूटर की किसी ज़ुबान में लिखा जाता है ताकि हम अपने कंप्यूटर से अपने मसाइल हल करवा सकें। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, हमारा कंप्यूटर उन्हीं हदायत के मुताबिक काम करता है जो कि उसको पहले से दी गई हों, और अकॉर्डिंग टू इनपुट डाटा उन इंस्ट्रक्शंस के अंडर उन डाटा को सॉल्व करते हुए हमारे मसाइल का हल हमें फराहम करता है। तो हम इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। जो पर्सन ये सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर का कोड लिखता है, उसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और हमारा सॉफ्टवेयर हमारी रोज़मर्रा के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ कोड के अंदर लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर की अक़साम कितनी हैं? सॉफ्टवेयर के बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम्स जिनका काम कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ये ना सिर्फ हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, बल्कि सिस्टम के रिसोर्सेज की एलोकेशन भी करते हैं। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि सिस्टम रिसोर्सेज होते क्या हैं। किसी कंप्यूटर के सिस्टम रिसोर्सेज से मुराद उसमें मौजूद मेमोरी, उसमें मौजूद प्रोसेसिंग, उसमें मौजूद स्टोरेज, उसके साथ कनेक्टेड वाबस्ता इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ली जाती हैं। अब एलोकेशन से मुराद यहाँ पे क्या ली जाएगी? हमारे पास जब हम काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर और इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, उनकी वर्किंग में। अब इस सूरत में आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब कंप्लीट हो गया उसका टास्क, और कब दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टास्क के लिए मेमोरी में जगह देनी है या मेमोरी के अंदर मौजूद जगह को फ्री करनी है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल और मैनेज करने का काम कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि जनरली हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से वर्क कर रहे होते हैं। किसी डाटा को डिस्क पे सेव करने का काम कर रहे होते हैं, हमारे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। आगे एक डायग्राम की मदद से इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमारे पास बुनियादी एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हम यूज़र के तौर पे अगर यहाँ मौजूद हैं तो हमारे डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने हार्डवेयर से अपना काम ले सकें। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज़, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बुनियादी इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम हार्डवेयर के ज़रिए काम करने में कामयाब होते हैं। और चूँकि ये हार्डवेयर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं, ये अपनी साख्त में, अपने काम में मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी रखते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हर नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हर नए डिवाइस के साथ पैदा करने के लिए हमें एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर। तो हम अपनी इंस्ट्रक्शंस सिस्टम यूज़र के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ख़ास किस्म के डिवाइस ड्राइवर, यानी कि जो कि उसके फंक्शंस को ट्रांसलेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल्स तो साथ हमने एक्सप्लेन कर दी। अब देखते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं हमारे पास। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करने में, मैनेज करने में और रिस्टोर करने में, रिकवर करने में काम आते हैं। इसके एग्जांपल्स के तौर पे एंटीवायरस प्रोग्राम्स, फायरवॉल्स, डिस्क डिफ्रैगमेंट प्रोग्राम्स,
डिस्क के एरर चेकिंग प्रोग्राम्स और इस तरह के बेशुमार और छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स शामिल हैं जिनकी वजह से हमारा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन या सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन किए जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की। अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे पास वेरियस डिफरेंट हमारे अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा फ़र्क वाज़े करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली तमाम काम को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के और यूज़र के टास्क के। लेकिन हम अगर कोई स्पेसिफिक टास्क करना चाहते हैं, किसी ख़ास एरिया में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर की किस्म रिक्वायर्ड होती है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। It helps the computer user to perform specific task. For example, अगर आपने सिर्फ एडिटिंग का काम करना है और सिर्फ टेक्स्ट एडिटिंग का काम करना है, जिसमें आपने कोई लेटर लिखना है, जिसमें आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, जिसमें आपने अपनी CV बनानी है, तो इस मकसद के लिए आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ इन्हीं कामों की एक्सपर्ट होगी या उन्हीं की इसी फैसिलिटी के साथ लेके चल रही होगी। लाइक एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें मुख्तलिफ नीड्स के अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बाउंड्री एक ख़ास एरिया तक महदूद होती है। हम किसी एक किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बैठ के वैरायटी ऑफ वर्क नहीं कर सकते। हम उस स्पेसिफिक टास्क को ही लेके आगे उसमें इन्हेंस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा फिर मैं मज़ीद इंट्रोडक्शन जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के दौरान हम डिस्कस कर रहे थे मज़ीद इन्हेंस करके बता देता हूँ। ये हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है जिससे हमने सारे काम लेने हैं। इसमें वही मैं बता रहा हूँ, रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, मेमोरी मौजूद है, प्रोसेसिंग मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास स्टोरेज मौजूद है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं। इस लेवल पे जहाँ पे यूज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है, वो कोई भी वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, ग्राफिक्स एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस, कम्युनिकेशन, गेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी क्लियर कर दी गई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, कंपाइलर्स, डिबगर, असेंबलर्स, फाइल मैनेजमेंट टूल एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस करता है और हार्डवेयर से अपने काम सर अंजाम दे पाता है। इसको फर्दर अगर मैं एलैबोरेट करूँ तो यूँ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में रिसोर्सेज सारे इंस्टॉल, एलोकेट, कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। लेट्स सी, मैंने एक प्रिंटर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया, अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया, उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया। तो ये इंस्टॉल बेसिकली कहाँ पे हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हुआ है इसका ड्राइवर। अगर अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करूं, स्प्रेडशीट इस्तेमाल करूं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूं, ठीक है, या अनदर कोई भी सॉफ्टवेयर, तो मेरा प्रिंटर बेसिकली वाया सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लेट्स से हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होगा, ताकि उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के टास्क अंजाम दिए जा सकें। ये है रिलेशन बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान। नेक्स्ट आते हैं जनाब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की भी दो किस्में हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स अगर हम एग्जैक्टली अपनी नीड के मुताबिक किसी एक पर्सन से या किसी कंपनी से यानी टीम ऑफ प्रोग्रामर्स के साथ रब्ता करते हैं कि स्पेसिफिकली मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए आप अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू माई चॉइस मेरे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करें, तो ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल तौर पे पूरा करने के लिए, तो ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, नीचे एग्जांपल ये दोबारा एक्सप्लेन कर दी है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जाए, किसी कॉलेज के लिए, किसी स्कूल के लिए बनाया जाए, उनके डिज़ायर के ऐन मुताबिक, तो ये हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्योंकि टीम या वो कंपनी
یا ٹیم آف پروگرامرز ایک خاص کمپنی کے لیے ہی ساری ایفرٹ کرتی ہے تو نارملی کسٹمائز سافٹ ویئر کاسٹ میں ایپلیکیشن سافٹ ویئر سے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے اور اس کو فوری طور پہ اویلیبل بھی نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیکیج سافٹ ویئر کی طرف۔ پیکیج سافٹ ویئر ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئر جس کو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ، آف دا شیلف، تیار شدہ پڑے ہیں، آپ کو ان کی خوبیاں پتہ ہونی چاہیے، آپ اپنی ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ان سافٹ ویئرس کی آپ جسٹ ان کو بائی کریں، ٹرائل ورژن لے لیں، نیٹ سے شیئر ویئر کے طور پہ حاصل کر لیں اور اپنا کام اپنا ٹاسک پرفارم کرنا شروع کر دیں۔ پیکیج سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے بیسیکلی سب سے اہم بات ایک اچھا انالیسز ہے کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں کہ جس شخص نے پیکیج سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے اس کے عام طور پر ٹاسک کیا ہو سکتے ہیں، یعنی یہاں پہ آپ کو انالیسز، سرویز، ٹھیک ہے، اور ڈسکشنز پہلے سے جرنلی کرنی پڑتی ہیں تھرو آؤٹ دا آپ کی ریکوائرڈ جو مارکیٹ کہہ لیں، آپ کا ریکوائرڈ جو پاسبل کسٹمر ہے اس سے آپ نے پہلے سے ہی کر کے رکھنی ہے۔ آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ کام شروع نہیں کرنا جو پیکیج سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو پیکیج سافٹ ویئر عام طور پہ کمپنی پہلے سے ہی ریسرچ کر کے تیار کر کے ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تمام آپشنس کے ساتھ تیار کر کے رکھ دیتی ہیں، جسٹ آپ اس کو بائی کریں، آپ ٹرائل ورژن لے لیں یا فری ورژن ہے یا شیئر ویئر کی حالت میں ہے تو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیکیج سافٹ ویئر کے اندر تھوڑی سی پرابلم ایک یہ آتی ہے کہ پیکیج سافٹ ویئر چونکہ اکارڈنگ ٹو کسی یوزر ڈیزائر کے مطابق نہیں بنائے گئے تو پیکیج سافٹ ویئرز عام طور پر استعمال کرنے سے پہلے تھوڑی سی ٹریننگ ریکوائرڈ ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پیکیج سافٹ ویئر بنانے والے نے کون سی آپشنس کو کس جگہ پہ سیٹل کیا ہے تاکہ آپ کی تمام ضروریات اس میں پوری ہو سکیں۔ ایگزامپلز آف پیکیج سافٹ ویئر: مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، لوٹس 123، اسی طریقے سے ڈیٹا بیس کے اندر ایم ایس ایکسس، اوریکل، گرافک ڈیزائننگ، کورل ڈرا، ایڈوب فوٹوشاپ جیسی ایپلیکیشنز موجود ہیں جو کہ ایگزامپل ہیں پیکیج سافٹ ویئر کی۔ یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس دعا کے ساتھ ایک لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اس کووڈ کے دنوں میں اس حالات کے اندر رحم فرمائیں، ہمارے فیملیز کو، ہمارے خاندانوں کو محفوظ فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔